हॉलैंड की नई फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की रिलीज में अब सिर्फ एक दिन बाकी है, लेकिन इसकी एडवांस बुकिंग ने पहले ही कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भारत में फिल्म 30 जुलाई को रिलीज हो रही है, जबकि दुनिया के कई अन्य देशों में इसे 31 जुलाई से सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया जाएगा। रिलीज के पहले ही दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर जो उत्साह दिखाई दे रहा है, उसने ये साबित कर दिया है कि भारतीय दर्शकों के बीच स्पाइडरमैन का क्रेज पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुका है। टॉम हॉलैंड लगभग 4 साल बाद एक बार फिर पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन के किरदार में बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। उनकी पिछली फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम ने दुनिया भर के साथ साथ भारत में भी अभूतपूर्व सफलता हासिल की थी। उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड बनाए और भारतीय दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया हासिल की। अब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से भी उसी तरह की सफलता की उम्मीद की जा रही है। शुरुआती आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि यह फिल्म भारत में टॉम हॉलैंड के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग देने वाली फिल्म बन सकती है। फिल्म का निर्माण सोनी पिक्चर्स और मार्वल स्टूडियोज ने मिलकर किया है। दोनों स्टूडियो को उम्मीद है कि यह फिल्म केवल बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं, बल्कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की आगामी कहानियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी। लंबे समय से प्रशंसक टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की अगली कहानी का इंतजार कर रहे थे और अब उनकी ये इच्छा पूरी होने जा रही है। फिल्म की एडवांस बुकिंग ने रिलीज से पहले ही नया इतिहास रच दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकप्रिय टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म बुक माई शो के माध्यम से फिल्म की 8 लाख से अधिक टिकटें रिलीज से 3 दिन पहले ही बिक चुकी हैं। ये उपलब्धि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड मानी जा रही है। पिछले 3 वर्षों में किसी भी हॉलीवुड फिल्म के लिए भारत में इतनी बड़ी संख्या में प्री सेल्स टिकट नहीं बिकी थी। इससे यह साफ हो गया है कि भारतीय दर्शकों के बीच स्पाइडरमैन का आकर्षण आज भी बरकरार है। टॉम हॉलैंड की वापसी को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्सुकता है, एक्साइटमेंट है। इससे पहले यह रिकॉर्ड मार्वल की ही फिल्म डेडपूल एंड वुल्वरीन के नाम था, जिसने साल 2024 में भारत में शानदार एडवांस बुकिंग दर्ज की थी। हालांकि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने उससे भी आगे निकलते हुए नया मुकाम हासिल कर लिया है। ये उपलब्धि केवल मार्वल की लोकप्रियता ही नहीं, बल्कि भारतीय दर्शकों के बीच सुपर हीरो फिल्मों की लगातार बढ़ती मांग को भी दर्शाती है। राष्ट्रीय मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर, आईनॉक्स और सिनेपोलिस में भी फिल्म की एडवांस बुकिंग बेहद मजबूत रही है। इन तीनों प्रमुख सिनेमा चेन में अब तक लगभग 3,19,000 टिकटों की बिक्री हो चुकी है। केवल एडवांस बुकिंग के आधार पर ही फिल्म लगभग 16 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर चुकी है। ट्रेड विश्लेषकों का मानना है कि अंतिम एडवांस बुकिंग आंकड़े इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि रिलीज के आखिरी दिनों में टिकटों की बिक्री आमतौर पर और ज्यादा तेज हो जाती है। बॉक्स ऑफिस विशेषज्ञों का अनुमान है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे भारत में पहले दिन 20 से 25 करोड़ रुपए के बीच की ओपनिंग कर सकती है। यदि रिलीज वाले दिन टिकटों की मांग इसी तरह बनी रही तो शुरुआती कमाई का आंकड़ा इससे भी ऊपर जा सकता है। कई ट्रेड एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि फिल्म पहले सप्ताहांत में शानदार प्रदर्शन करते हुए हॉलीवुड फिल्मों के कई भारतीय रिकॉर्ड तोड़ सकती है। टॉम हॉलैंड के लिए भी यह फिल्म बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उनकी पिछली फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर लगभग 217 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया था। उस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उसमें पूर्व स्पाइडरमैन कलाकार टोबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड भी अपने प्रतिष्ठित किरदारों में लौटे थे। तीनों स्पाइडरमैन को एक साथ बड़े पर्दे पर देखने का अवसर प्रशंसकों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं था, और यही कारण था कि फिल्म ने विश्व भर में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। हालांकि इस बार स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की कहानी पूरी तरह नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। पिछली फिल्म के अंत में दुनिया पीटर पार्कर की पहचान भूल चुकी थी और अब उसे अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी होगी। यही कारण है कि फिल्म का शीर्षक ब्रांड न्यू डे रखा गया है, जो स्पाइडरमैन के जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत देता है। प्रशंसकों को उम्मीद है कि इस फिल्म में पीटर पार्कर पहले से कहीं अधिक परिपक्व और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते दिखाई देंगे। फिल्म की एक और बड़ी खासियत टॉम हॉलैंड और जेंडिया की जोड़ी है। जेंडिया एक बार फिर एमजे के लोकप्रिय किरदार में नजर आएंगी। दोनों कलाकारों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने हमेशा पसंद किया है और इस बार भी उनसे काफी उम्मीदें हैं। दिलचस्प बात यह है कि वास्तविक जीवन में भी दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हैं, जिससे उनके प्रशंसकों के बीच इस फिल्म को लेकर उत्साह और बढ़ गया है।
एक्शन के लिहाज से भी फिल्म काफी भव्य मानी जा रही है। शुरुआती जानकारी के अनुसार फिल्म में स्पाइडरमैन का सामना हल्क जैसे बेहद ताकतवर किरदार से होगा। दोनों के बीच होने वाली जबरदस्त भिड़ंत फिल्म के सबसे बड़े आकर्षणों में शामिल मानी जा रही है। मार्वल की फिल्मों में जब दो शक्तिशाली सुपर हीरो आमने सामने आते हैं तो दर्शकों को शानदार एक्शन, आधुनिक विजुअल इफेक्ट्स और बड़े पैमाने पर फिल्माए गए दृश्य देखने को मिलते हैं। और यही वजह है कि इस मुकाबले को लेकर भी प्रशंसकों के बीच काफी उत्सुकता बनी हुई है। भारत में हॉलीवुड फिल्मों की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और मार्वल स्टूडियो की फिल्मों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले कुछ वर्षों में एवेंजर्स, स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और डेडपूल जैसी फिल्मों को भारतीय दर्शकों ने भरपूर समर्थन दिया। अब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार दिखाई दे रही है। फिल्म के एडवांस बुकिंग के आंकड़े ये संकेत दे रहे हैं कि दर्शक इससे बड़े पर्दे पर देखने के लिए पहले से ही एक्साइटेड हैं। कुल मिलाकर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे साल की सबसे बहुप्रतीक्षित हॉलीवुड फिल्मों में शामिल हो चुकी है। रिलीज से पहले 8 लाख से ज्यादा टिकटों की बिक्री, लगभग 16 करोड़ रुपए का एडवांस ग्रॉस कलेक्शन और पहले दिन 20 से 25 करोड़ रुपए की संभावित ओपनिंग ये साबित करती है कि भारत में स्पाइडरमैन की लोकप्रियता आज भी चरम पर है। टॉम हॉलैंड की दमदार वापसी, जेंडिया की मौजूदगी, हल्क के साथ संभावित मुकाबला और नई कहानी का रोमांच इस फिल्म को दर्शकों के लिए एक बड़े सिनेमाई अनुभव में बदल सकता है। अब सभी की निगाहें 30 जुलाई की रिलीज पर टिकी हैं, जब यह फिल्म भारतीय सिनेमा घरों में दस्तक देगी और यह तय होगा कि क्या यह बॉक्स ऑफिस पर नए कीर्तिमान स्थापित कर पाती है।